फिर से आज शनिवार को शाम को प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसके बाद दुनिया में स्वर्ग में क्या क्या हो रहा है, उसी बातों को हम पिछले 91 हफ्ता हो गया है, 2 साल के ऊपर हो गया है, हम इस बात को सीख रहा है। सबसे पहले का है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आएंगे। उसी टाइम एक नया ब्रदर दिख रहा है, इसलिए विवो करके है, इसलिए थोड़ा पुराना थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ, है ना। वो बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा स्वर्ग से उतर के। उसी के साथ साथ पृथ्वी से प्रभु यीशु मसीह में मरा हुआ लोग वो पुनरुत्थान होकर, और जितना विश्वासी लोग उद्धार पाया हुआ लोग इस दुनिया में रहता है, उसी टाइम उन लोगों का रूपांतर होकर हम बादलों पर चले जाएंगे प्रभु के साथ। हम 7 साल प्रभु के साथ रहेंगे। उसी टाइम हम जानता है कि दो चीज स्वर्ग में होता है। एक, न्याय का सिंहासन। प्रभु, हम उद्धार पाने के बाद हमने क्या क्या किया है उसी का लेखा लेता है। किसने अच्छा काम किया है उसी को प्रतिफल मिल जाता है, बहुत सारा इनाम मिलता है। वो भी सब हमने देखा था कि क्या क्या इनाम है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का विवाह कलीसिया के साथ, मेमना और कलीसिया के साथ का विवाह, उसी टाइम इस पृथ्वी पे महाक्लेश का टाइम, मसीही विरोधी इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे। उसी टाइम परमेश्वर ने अविश्वासी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दंड देते जाएगा। खतरनाक है, खतरनाक है, सहने के लिए बहुत मुश्किल है। वो 1000 साल, सॉरी, वो महाक्लेश 7 साल के लिए है। वो महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ इस दुनिया में आएंगे और मसीही विरोधी के साथ झगड़कर इस्राएली लोगों को बचाएगा। उसके बाद मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को, ये दोनों को नरक के अंदर डालेंगे। 1000 साल के लिए शैतान को अधो कुंड के अंदर, नरक के अंदर डालेंगे, है ना। जब 1000 साल प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन में बैठकर राजाओं का राजा जैसी बन वो शासन करेंगे। 1000 साल, मिलेनियम। उसके बाद हमने देखा था कि शैतान को 1000 साल के बाद थोड़ी टाइम के लिए छोड़ेगा, जब उसने पूरा दुनिया के चारों कोने पे जाकर युद्ध करने के लिए प्राप्त लोगों को इकट्ठा कर कर उसी को प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए आएंगे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर कितना सिपाही लोग झगड़ने के लिए आता है, उन्हीं का सबको भस्म करता है ना। उसके बाद शैतान को आ नरक के अंदर डालेगा। काम मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता पहुंच गया है, उधर डालेगा। उसके बाद हम देख रहा है न्याय श्वेत सिंहासन। अभी कई हफ्तों से हमने एक श्वेत सिंहासन के बारे में सीख कर आ रहा है। क्या है ये श्वेत सिंहासन? श्वेत सिंहासन पापी लोगों को
और शैतान का साथ वाला लोगों को बहुत सारा दुष्ट आत्मा और गिरा हुआ स्वर्गदूत वो टाटर्स के अंदर, अंधेरे के अंदर बांधा हुआ है उन लोगों को। और ये पृथ्वी पे कितना लोग दुष्टात्मा और दुरात्मा के रूप में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करता है उन लोगों को। और आसमान में भी, आकाश में भी कई शैतान का लोग है, उन्हीं को सबको न्याय करने के लिए उसी को उसने क्या क्या किया है वो देखकर उसी को नरक के अंदर डालना है। श्वेत सिंहासन है ना, श्वेत सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह जज होकर, न्यायी होकर वो करेंगे। उसी किताब उसी को मदद करने के लिए विश्वासी लोगों को भी साथ में लेता है। और पापी लोगों को पाताल के अंदर से, अधोकुंड के अंदर से लेके आना, नरक के अंदर डालना, उसी के लिए स्वर्गदूतों को भी काम में लेता है। उधर मुजरिम कौन कौन है वही भी हमने देखा था कि पूरा का पूरा पापी लोग और शैतान का एजेंट और शैतान के साथ जुड़ा हुआ हरेक ताकत, उसी को सबको उसी के सामने लेके आएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि उसका चार्ज शीट, उसने क्या क्या गलतियां किया है वो सब स्वर्ग में लिख के रखा हुआ है। वो बुक लेके आकर उनका हरेक पापों को बताते जाएगा। जब पाप को बताने के टाइम कोई भी उसी को बोल रहा है मैंने नहीं किया है, ऐसी बोलेगा तो उसी के लिए साक्षी उनको लेके आता है, गवाह को लेके आता है। वो गवाह आसमान होता है, पृथ्वी हो सकता है, हमारा कहाँ बैठकर हमने पाप किया है, हमने कुछ दुर बात किया है, वो सब हमारा दीवालों में और लकड़ियों में सब में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। उसी को सबको लेके आकर वो बोल रहा भैया तुमने इसी टाइम, इसी साल, इसी टाइम ये किया है, ऐसी बातों को बताता है ना। इतना हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम थोड़ा देखें श्वेत सिंहासन के सामने कौन सी बुक लेके आता है ना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 तक एक बार और पढ़ना ब्रदर। और फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खुल गईं, और फिर एक और पुस्तक खुल गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में खिला लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें से थे दे दिया, और उनमें से हर एक कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। और आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। है ना, इधर वो क्लियरली बोल रहा है श्वेत सिंहासन के सामने कई बुकें खुलेगा। एक बुक खुल गया, दूसरा बुक खुल गया, दूसरा बुक खुल गया, उसके बाद बोल रहा है जीवन की पुस्तक भी खुल जाएगा। अभी हम एक एक को देखेंगे कौन सी बुक है। सबसे पहला है वो चार्ज शीट, हमारा आरोप पत्र। क्या क्या अभी हमने पढ़ा था आरोप पत्र में क्या है, हम क्या क्या पाप करता है, वो एक एक दिन का उसी का रिकॉर्ड प्रभु अपने बुक में लिख के रखता है। वो भी एक बहुत बड़ा बुक की जैसी है, क्योंकि हम जानता है कि समझ लो एक पापी 60 साल तक जिया है, 60 साल के बाद वो मृत्यु हो गया है ना। पहला
एक 5-10 साल अपन छोड़ दो, उनको बुराई भलाई क्या है नहीं जानता है। उसी का सिर्फ वो जन्म का पाप उसी के ऊपर था। परंतु एक 10 साल के बाद वो बुराई भलाई क्या है वो समझता है। समझ लो 10 साल छोड़कर 50 साल उसने इस दुनिया में जिया है। 50 × 365, और एक दिन में 10 पाप किया। लोग 10 नहीं है, 10 से तो ज्यादा करता है। हमारा विचार में कुछ आता है, हमारा मुंह से निकलता है, हमारा काम, ये सब पाप में आ जाता है ना। इसलिए 10वीं अपन समझ लो। ऐसा है तो 50 साल के अंदर 1,82,500 पाप एक व्यक्ति ने किया है ना। एक एक व्यक्ति का कम से कम इतना तो पाप लिखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा बुक, एक एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बड़ा बुक लगेगा, है ना। ये चार्ज शीट ऐसी कितना पापी लोग है, करोड़ों करोड़ों पापी लोग है। करोड़ों पापी लोगों के लिए कितना बुक लेके आना पड़ेगा, वो हम इधर देख सकता है ना। हम क्या क्या कर रहा है वो सब इसी बुक में लिख के रखता है। हम छोटा छोटा बात भी करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम्हारा मुंह से बिल्कुल बिल्कुल पाप नहीं जैसी है, मजाक में भी हम कुछ बोलता है, वो भी प्रभु के सामने पाप है ना। वो भी लिख के रखता है। कितना कितना चीजों होगा, बहुत सारा चीजों उसी के सामने लिख के रखे। एक दो पद अपन पढ़े। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 33 और 34। ड्यूटरोनॉमी 32, 33 एंड 34। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या वह बात मेरे मन में सचेत और मेरे भंडारों में मोहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं शीघ्र आ रहे हैं। है ना। हर एक पाप प्रभु परमेश्वर अपने पास लिख के रखता है। वो बदला देने के लिए आएगा। वो श्वेत सिंहासन के सामने है। उसी दिन ये हर एक चीज से लेके आएगा। उसके बाद इय्योब की किताब 14 अध्याय 17वें पद। जॉब 14:17। मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में हैं और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। है ना। एक एक थैली के अंदर डालकर रखा हुआ है। किसना हमने ये पहले भी हमने याद दिया था, है ना। एक एक थैली के अंदर बांध बांध के रखा हुआ है। हमारा पाप हमने क्या क्या करता है सब लिख के रखता है। उसके बाद यशायाह 65 का 2 से 6। एक हथेली हठीली जाति के लोगों की और दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपने युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बैरियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। देखो, ये बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं चुप ना रहूंगा, मैं निश्चात बदला दूंगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं को भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। है ना। इधर हम अलग अलग पाप के बारे में लिख रहे हैं। लिखने के बाद बोल रहा है, मेरे सामने में ये सब लिख के रखा हुआ है। जिस दिन मेरे को तुझे बदला लेना है, उसी दिन ये लिखा हुआ बातें मैंने आपके सामने लेके आ जाऊंगा।
है ना। इसलिए वो श्वेत सिंहासन के सामने हमने क्या क्या पाप किया है, वो हरेक पापों को वो लेके आएगा, है ना। पापी लोगों का, किसका उद्धार नहीं पाया है वही लोग श्वेत सिंहासन में सामने जाएगा। किसको उद्धार पाया है वो लोग श्वेत सिंहासन में सामने जाने का काम नहीं है, जाना नहीं पड़ेगा। उसी से पहले हम प्रभु के साथ हम हो जाएंगे। इसलिए जिसने उद्धार नहीं पाया है वो लोगों का पाप को लिखे लिखे रखा हुआ है, ये एक चार्ज शीट के रूप में हम समझ सकता है। अभी दूसरा बुक है लॉ बुक, कानूनी किताब, है ना। हम जानता है कि इस दुनिया में भी कोर्ट कचहरी में लोग जाता है, जब हम जानता है कि वकील और न्यायाधीश लोग उनके पास बहुत सारा कानून की किताब है। वो कानून की किताब पढ़ते पढ़ते कौन गलत करता है उसी को गलत यही है वही है, ये बात हम देख सकता है। ऐसी श्वेत सिंहासन के सामने पापी लोग खड़े रहता है, उसी टाइम उनके बीच में भी एक कानूनी किताब लॉ बुक लेके आएगा। वो लॉ बुक के हिसाब से हमारा पापी लोगों का हिसाब प्रभु बदला प्रभु ले लेंगे, है ना। एक दो पद उसी के संबंध में अपन पढ़े, दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 10वें पद। और उन प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। है ना, उधर भी न्याय बैठ गया है, किताबें खुल गया है ना। न्याय का किताब, कानून की किताब, ये श्वेत सिंहासन के सामने भी हम देख सकता है। और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 पद और 6वें अध्याय का 1 पद, 5 का 1, 4 6 का 1। प्रकाशित वाक्य। हाँ, अच्छा। 5 का 1, 6 का 1। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। देखो, इधर भी स्वर्ग में सील किया हुआ बुक है, उसी के अंदर क्या लिखा है कुछ हम नहीं जानता है। एक एक मोहर खोलने के टाइम कुछ बातें स्वर्ग से चालू होकर पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, वो उसी में लिखा हुआ बात नहीं है। वो हो सकता है ये भी लोक का बुक होगा, न्याय को करने के लिए, लोगों का न्याय करने के लिए, उसी का जजमेंट करने के लिए स्वर्ग में ये किताब लिख के रखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से हमको ले जाने के बाद इस दुनिया के लोगों के ऊपर न्याय करने के लिए, महाक्लेश में न्याय करने के लिए, उसी टाइम से लेकर वो किताब एक एक खोलते जाएगा। ये न्याय के सिंहासन के, सॉरी, श्वेत सिंहासन के सामने भी हो सकता है ये किताब भी लेके आ जाएगा। लो बुक है ये सब, है ना। उसी में पूरा रेगुलेशन रूल सब, परमेश्वर का वचन समझ लो, परमेश्वर के वचन में भी हरेक हरेक व्यवस्थाएं लिख के रखा हुआ है। हमको क्या करना है, कैसे हमारा जीवन बिताना है, ये हरेक चीजों को उसी में लिखे रखा हुआ है। वो न्याय के किताब में लिखा हुआ है। उसी हिसाब से हमारा आ, न्याय, पापी लोगों का न्याय ये श्वेत सिंहासन के सामने करेंगे, है ना। एक और पद पढ़े, वचन 119 का 89, 119 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। है ना, तेरा वचन
आकाश में, स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहता है। वो वचन ये न्याय के श्वेत सिंहासन के सामने पापी लोगों को न्याय करेगा। उसी टाइम वो किताब भी लेके आएगा, उसी में पूरा रूल रेगुलेशन व्यवस्था सब सब कानून उसी में लिख कर रखा हुआ है। और पढ़े हम यशायाह की किताब 34 अध्याय उसका 16, 34:16। यहोवा की पुस्तक तो से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और किसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। है ना, ये पूरा रूल एंड रेगुलेशन परमेश्वर की ओर से है। ये सब इकट्ठा किया है पवित्र आत्मा ने इकट्ठा करके परमेश्वर का वचन स्वर्ग में रखा हुआ है। वो ये श्वेत सिंहासन के सामने लेके आएंगे। और रोमियो की किताब 2 अध्याय 12 से 16, रोमियो 2 का 12 से 16। और इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी अपने लिए आप ही व्यवस्था है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई देखते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है या उन्हें निर्दोष ठहराती है। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। है ना, इधर भी लिख रहा है व्यवस्था है, वो व्यवस्था को लेके आएगा न्याय करने के लिए। व्यवस्था के पहले लोग रहता था, जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आया उसी के बाद बाइबल आया है। ये आने के पहले बोल रहा है विवेक के हिसाब से वो न्याय करेगा, क्योंकि हमारे हृदय में कुछ बातें परमेश्वर ने व्यवस्था आने से पहले हमारे विवेक में, हमारा हृदय में कई बातें परमेश्वर ने देता था। यही यदि यदि मैं उसी के पहले पाप करेगा तो उसी टाइम हमारा विवेक के अंदर बोलेगा बेटा बेटी ये गलत है, ये आपको करना नहीं है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। ऐसी विवेक में भी लिखे रखा हुआ है, व्यवस्था में भी लिखा रखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में भी इसी बात को लिखे रखा हुआ है। उसी हिसाब से हरेक का न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए ये कानून का किताब भी उनके सामने लेके आ जाता है। हम समझ लो, हम हमारा इंडिया में आईपीसी बोलता है ना, इंडियन पीनल कोड, है ना, ये हर एक गलतियों को क्या क्या है उसी के अंदर ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ऐसी ऐसी सब कुछ चीजें लिख के रहता है ना। परमेश्वर का वचन में ये हर एक चीजों को लिख के रखता है। ऐसी परमेश्वर का वचन में भी ये सब कुछ लिख के रखा हुआ है। रोमियो की किताब 6 का 23 पढ़ना ब्रदर। 30 की 23 अंकल जी। 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। है ना, इधर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हिसाब से पाप करने वाला का मृत्यु है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। उसी टाइम न्याय के सिंहासन श्वेत सिंहासन के सामने से आखिरी वाला मृत्यु वो डालने के टाइम ये वजन को भी पूछेगा तो बोला था ये वजन पढ़ो भैया, मैंने मेरा व्यवस्था में ये बात को लिख के रखा हुआ है, पाप का फल मृत्यु है ना। इसलिए आपको नरक का मृत्यु सहना ही पड़ेगा। उसके बाद गैलेशियो
5 का 19 और 20। आ, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। है ना, ऐसे लोगों के लिए भी ये मृत्यु सहना है। ये परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली लिखा रखा हुआ है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 21 का 8। और पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। है ना, ये भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। 7-8 लोगों का क्या वो ग्रुप लिखा हुआ है। ये करने वाले को आखिरी वाला मृत्यु नरक के अंदर डालेगा। इसलिए ये व्यवस्था का किताब, परमेश्वर का वचन, बाइबल, वो श्वेत सिंहासन के सामने खोलकर ये सब पद पढ़कर ये पापी लोगों को नरक के अंदर डालेगा। बोलेगा भैया देखो कितना साल पहले मैंने परमेश्वर का वचन में ये सब लिख के रखा हुआ है, आप लोग ने माना नहीं है, हम क्या करूं। इसलिए इसी के वचनों के हिसाब से उन लोगों को न्याय करेंगे। हमने जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने भी ये पढ़ा था। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में क्या सब कुछ लिख के रखा हुआ है, हमको क्या करना है, ये सब लिख के रखा हुआ है ना। आज हम जानता है कि बहुत सारा लोग बाइबल को ऐसी समझता है ये कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, झूठा लिख के रखा हुआ है। ऐसी ऐसी परमेश्वर का वचन को कोई महत्व नहीं देता है। ऐसा लोगों के सामने ये किताब लेके आकर, ये कानून की किताब लेके आकर वो खोलकर उसको न्याय करेंगे, न्याय करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि कई हमारा इंडियन पीनल कोड में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के रखा हुआ है, हमको नहीं जानता है। हम नहीं जानते, बहुत सारा चीजों को हम नहीं जानता है ना। पहले भी मैंने एक बार बोला था, अपन मोटरसाइकिल चलाएगा तो चप्पल और स्लीपर पहन के मोटरसाइकिल चला नहीं सकता है, एक रूल है। परंतु कई लोगों को नहीं मालूम है ना। हम चप्पल और स्लीपर पहनकर मोटरसाइकिल चला दिया है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपन को रुक दिया, हमारे पास गाड़ी का पेपर है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन का कार्ड है, सब कुछ है। परंतु वो उसी टाइम पूछेगा भैया तुम ये क्या पहन के आया है। हम बोलेगा भाई सर मेरे को ये मालूम नहीं है था, चप्पल पहन के और स्लीपर पहन के गाड़ी चलाना नहीं है। वो छोड़ेगा हमको? कभी नहीं छोड़ेगा। बोला तो लिखते रखा वो ये कानून में लिख के रखा हुआ है, इसलिए आपको ये दंड की करना ही पड़ेगा। 500 रुपया, 1000 रुपया, कौन सी पेनाल्टी है वो पेनाल्टी हमको देना पड़ेगा, है ना। ऐसी है। अभी कई मकान में कोई आग लग गया, समझ लो, वो आग लगने के टाइम कोई भी वो लगने के बाद उसी के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। उसी से ये लॉ है, इंडियन पीनल कोड में लिख के रखा हुआ है। यदि हमको नहीं मालूम है, हमने क्या है आज आग लगा हुआ बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए हमने घुस गया है, यदि पुलिस हमको पकड़ा है, क्या है उसी का भी दंड हमको देना पड़ेगा, है ना। इसलिए पापी लोग बोलेगा आपका व्यवस्था में क्या लिख के रखा हुआ है हमको नहीं मालूम है परमेश्वर, काम क्या करूं। बोला था भैया लिख के रखा हुआ है ये सब चीज, ये व्यवस्था है मेरा। आपने पढ़ा नहीं है, आपने उसी को ध्यान नहीं दिया है। आपके सामने कितना बार परमेश्वर का लोग इसी के संबंध में आपको कहा है, आपके आपके कॉलोनी में आकर परमेश्वर का वचन सुनाया है, आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था का किताब आपके हाथ में दिया था, परंतु आपने घृणा घृणा कर दिया। आपने बोला हमको ये नहीं चाहिए, ये बाहर की लोगों का धर्म है, इसलिए हमको नहीं चाहिए। ये मेरा गलती नहीं है। परमेश्वर बोलेगा ये मेरा गलती नहीं है, आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया है। ये आपको लिख के आपके हाथ में दिया हुआ है,
परंतु आपने उसी में ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये श्वेत सिंहासन के सामने ऐसी एक न्याय की किताब है ना, कानून की किताब वो लेके आएगा, है ना। तीसरा हम देख सकता है जीवन की किताब, बुक ऑफ लाइफ। क्या है बुक ऑफ लाइफ? जीवन की किताब क्या है? लोगों का नाम, जिसके कारण वो आग में, आग से बचे रहेंगे। हैं? जो जो लोगों का नाम उसमें रहेगा वो उस आग से बचे जाएंगे। नहीं, ये क्या है जीवन का किताब? जीवन की किताब में उनका नाम होगा, लोगों का नाम। है किसका नाम? लोगों का नाम होगा जो अच्छा काम किए होंगे और जो परमेश्वर को ग्रहण किया होगा। हाँ, परमेश्वर अच्छा काम करने वाला का नहीं है, जो ग्रहण किया परमेश्वर होगा। को ग्रहण किया हुआ लोग, है ना। कभी हम ऐसी सोचे अच्छा काम करने वाले का किताब में लिखेगा, कभी नहीं। जब ये जीवन का किताब में लिखता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारने के टाइम, है ना। इसलिए वो आपने अभी बोला था ना, उसी नाम से नहीं लिखा है, वो लोगों को आग के अंदर डालेगा, है ना। जीवन की किताब में किसका किसका नाम लिखा हुआ है, वो कभी भी श्वेत सिंहासन के सामने भी जाना नहीं पड़ेगा, वो और नरक के अंदर भी नहीं जाएगा। परंतु जिसका नाम जीवन की किताब में है नहीं है, ऐसा लोगों को श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसी टाइम उसी को नरक के अंदर, आग के अंदर जाना भी पड़ेगा, है ना। ये जीवन का किताब क्यों लेके आता है? हम जानते हैं कि कई विश्वासी लोग विश्वास तो किया है, परंतु अच्छा सा जीवन नहीं बिताया, पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिताया है, भलाई काम नहीं किया है, बुराई काम करते गया है। यानी ये वो आके पूछेगा, भैया देख तुम्हारा कलीसिया का लोग, कितना लोग हमसे भी अलग से पाप किया है, आपने उन लोगों को ये नरक के अंदर क्यों नहीं डाल रहा है, उनको आपने क्यों स्वर्ग में लेके गया है? जब उसी को खोल के बताएगा, उसी के पड़ोसी के बारे में बोलेगा होगा, जब बोलेगा भैया देखो ये जीवन का किताब में उनका नाम लिखा हुआ है, इसलिए उसको हमने नरक के अंदर नहीं डाला है ना। जब उद्धार पाया हुआ लोग है, वो बिल्कुल प्रभु के साथ जीवन के किताब में लिखा है, इसलिए दूसरा आगमन में वो लोग चले जाएगा। किसने उद्धार नहीं पाया है, वो लोग आखिरी तक रेकर न्याय, वो श्वेत सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा, है ना। ये अलग करने के लिए, विश्वासी लोगों को और अविश्वासी लोगों को अलग करने के लिए एक जीवन का किताब का जरूरी है। जीवन का किताब में किसका किसका नाम लिखा हुआ है, वो सब प्रभु के साथ है। जीवन की किताब में किसका किसका नाम नहीं लिखा है, वो शैतान के साथ। प्रिय भाई बहनों, हमेशा याद दिलाता है, अपने आप को जांचना है, यदि मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है क्या। हम अच्छा करने से कुछ नहीं होता है, हम गाली नहीं बका है उससे कुछ नहीं होता है, हम किसी को मारा नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं किया है, उसी से कुछ नहीं होता है। यदि हम हमारा हृदय को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, हमारे पाप का फल प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर सह लिया है, वो हम अंगीकार नहीं करता है, हमारे हृदय में वो बातों को हम रखता नहीं है, उस बिना रखकर हम कितना भी अच्छा काम करें, उससे कोई भी फर्क नहीं है ना। प्रभु के सामने बिना उद्धार पाते हुए पाप करो, बाकी कुछ गलत काम ना करो, सबको एक जैसी गिनेगा, है ना। इसलिए हमको हमेशा याद रखना है, यदि हमारा उद्धार हकीकत में हुआ है क्या, मेरा नाम जीवन के किताब में है क्या,
मेरा हृदय में परिवर्तन आ गया ही क्या, है ना। इसलिए वो जीवन का किताब लेके आता है किसी को उसी में लिखा है क्या नहीं लिखा है क्या वो देखने के लिए, है ना। परमेश्वर के वचन के हिसाब से इसी बातों को सबको वो न्याय करेगा। इसी में किसका किसका नाम नहीं लिखा है वो लोगों को प्रभु को स्वेद सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। स्वेद सिंहासन के सामने उनको दंड मिलेगा, नरक के अंदर उसी को डालेगा। इसी बात को हम देख सकता है ना परमेश्वर के वचन में। और हम कई बातों को हम देख सकता है। ये जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने आ रहा है। ये बहुत बड़ा 7 साल उन लोगों ने क्या पीड़ा सहा है, उससे भी बढ़कर बहुत बड़ा पीड़ा सहने के लिए वो नरक के अंदर डालेंगे, है ना। इसलिए वो बोलता है कि मैंने तुमको महाक्लेश के टाइम में भी मौका दिया है और 1000 साल के शासन के टाइम में भी तुमको मैंने मौका दिया है। ये परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना राज्य में प्रवेश करने के लिए, परंतु तुम लोगों ने वो नहीं माना है। वो दिखाने के लिए बातों को लेके आता है ना। हम एक एशिया की किताब 4 दिया है, उसका 3 और 4। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। और यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। है ना। इधर भी बता रहा है वो किताब के बारे में। और 12 दानियल की किताब 12 अध्याय उसका एक पगला पद। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों को पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। है ना। इधर भी बहुत क्लियर लिखा है किसका किसका नाम किताब में लिखा है वो बच जाएगा, परंतु किसका नाम इसी किताब में नहीं लिखा है उसी को बहुत बड़ा क्लेश, बहुत बड़ा क्लेश, सबसे खतरनाक क्लेश है अंकल नरक अंकल के एक अंदर मिनट डालना। अंकल। अंकल दानियल का कौन सा है ये? 12:1। ओके। ठीक है। जी अंकल दिख गया। हाँ, है ना। हरेक को किसने किसने पाप किया है अपना जीवन के किताब में नहीं लिखा है। हम जानता है कि ये महाक्लेश के बाद कई पापी लोग भी 1000 साल के शासन में चले जाता है ना। उसी को प्रभु यीशु मसीह का शासन देखकर कितना शांति से पूरा दुनिया में शासन हो रहा है वो देखकर उनको मन फिराने का बहुत मौका मिला है, परंतु उन लोग उसी बात को समझता नहीं है। परमेश्वर ने बता रहा है मैंने सब कुछ जानता है। परमेश्वर हर एक चीजों को जानने वाला है। परमेश्वर का वचन में हर एक चीजों को लिखे रखा हुआ है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन के हिसाब से लोगों को न्याय करने के लिए प्रभु ये किताब खोलेगा, द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की किताब, है ना। कौन सी किताब है?
पहला चार्जशीट, दूसरा कानून कानून की की किताब, किताब, तीसरा जीवन की किताब। जीवन का किताब, है ना। ये कम से कम एक किताब लेके आएंगे, है ना। उसी के बाद न्याय करेंगे। उसके बाद आखिरी में हम जानते हैं कि हमारा कोर्ट में, हमारे कचहरी में दो लोगों का झगड़ा चलता रहता है। जब दोनों का तरफ से वकील लोग हैं, दोनों का सच्चाई है बोलकर वकील लोग वाद विवाद करेगा। ये सब सुनकर आखिरी में जज को मालूम पड़ेगा, न्यायाधीश को मालूम पड़ गया है किसने पाप किया है, किसने गलती किया है। उनको जेल के अंदर डालेगा। बाकी किसने गलत नहीं किया है उसको छोड़ के जाए, है ना। उसी में आखिरी में न्यायाधीश का क्या करता है, तुमने गलती किया है इसलिए तुमको 2 लाख का पेनाल्टी देना है, 6 महीना, 2 साल, 10 साल आ, 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 जेल के अंदर रहना है। कभी कभी आखिरी तक पूरा जिंदगी भर जेल के अंदर रहना है, ऐसी वो करता है। बहुत बड़ा बहुत तकलीफ भरा हुआ पाप कुछ किए तो उसको मारने का भी दंड देता है, मारता है उन लोगों को, है ना। वो आखिरी टाइम में सब कुछ व्यवस्थित रूप से देखकर, किताबें पढ़कर, रूल एंड रेगुलेशन देखते हुए, सब कुछ करने के बाद आखिरी में वो न्याय सुनाएंगे। क्या करना है, क्या है तुम्हारा जीवन में पेनाल्टी, क्या है, ये बात को आखिरी टाइम में वो डिक्लेयर करेगा, है ना। वो डिक्लेरेशन ऑफ द जजमेंट आखिरी टाइम में वो करता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 13 पद पढ़ना ब्रदर। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। है ना। आखिरी में न्याय करते जाएगा। आखिरी में हम देख सकता है कि इसी को सबको कहां डालेगा, गहने के अंदर। आखिरी वाला डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, आग से जला हुआ झील के अंदर है। उसी के अंदर गंधक है, सल्फर है, उसी के अंदर उसको डालेगा, है ना। उसके बाद अभी हमने प्रकाशित हुआ कि 21 अध्याय 8वें पद में भी पढ़ा था। उधर बहुत लंबा एक लिस्ट है, कौन कौन है पापी लोग। उसी को सबको डिक्लेयर कर कर उसी को आखिरी में क्या करेगा, फाइनल डेस्टिनेशन को उनको डालेंगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक एक टाइम है, बहुत बड़ा खतरनाक टाइम। पापी लोगों को न्याय के सिंहासन के, सॉरी, श्वेत सिंहासन के सामने आकर हर एक न्याय करने के बाद उसी को बोलेगा तुमको सबको में नरक के अंदर, आग के झील के अंदर डाल रहा है। अभी हम सुसमाचार सुनाने के टाइम ये सब लोगों को बताता है, परंतु वो लोग समझता नहीं है। वो लोग सोचता है अरे यार ये तो झूठा है, ऐसी किताब है, ये कुछ नहीं होने वाला है। परंतु आखिरी टाइम में हम देख सकता है कि हम परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से धार्मिकता के साथ शासन करने के बाद, उसी का हिसाब देने के बाद आखिरी में बोलेगा तुमको कहां जाना है, नरक के अंदर जाना है। पापी लोगों को, किसने किसने पाप किया है, किसने किसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, किसने किसने गलत किया है, ये सबको उसी के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। अविश्वासी लोग है, व्यभिचार करने वाला लोग है, झूठ बोलने वाला लोग है, सबको प्रभु आखिरी में हम देख सकता है कि उसी के अंदर डालेगा, है ना। अविश्वासी लोग, डरपोक लोग हैं, उसी में सब में पहले लिखा हुआ है डरपोक लोग। हम जानता है कि ये डरपोक लोग क्या है। वचन तो सुन लिया, उसको मालूम है ये सही है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहिए, परंतु हमारा सोसाइटी को हम डरते हुए,
हमारे परिवार को हम डरते हुए, अरे यार मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएगा तो लोग क्या सोचेगा, हैं, मेरा समुदाय से मेरे को बाहर करेगा, मेरे गांव से मेरे को बाहर करेगा, मैं उनके साथ मैं हमारा बच्चे लोगों का शादी नहीं होएगा। ऐसी ऐसी एक डरपोक अनुभव में, और सबसे पहले वही लिखा है, आजकल लोग प्रभु के पीछे क्यों नहीं आता है, उनका सोसाइटी को डरते हुए, उनका समुदाय से डरते हुए, उनका परिवार से डरते हुए, है ना। ऐसी बहुत सारा लंबा लिस्ट है। उनको सबको कहां लेके जाएगा, नरक के अंदर लेके जाएगा। उसी का अविश्वास, उसने विश्वास नहीं किया है। जिसने जिसने विश्वास किया है उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार परमेश्वर ने किया है, गवाही बहुत सुना है, सुसमाचार का शब्द बहुत बार सुना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, न्याय के बारे में, दंड के बारे में, नरक के बारे में, श्वेत सिंहासन के बारे में, सब कई बार सुना है, कई बार सुना है। परंतु उन लोग ने क्या नहीं किया है, उसी बात को विश्वास नहीं किया है, अविश्वास में चले गया है लोग। ऐसे अविश्वासी लोगों को आखिरी में फाइनल डेस्टिनेशन है, आखिरी पहुंचने का जगह है आग का झील। वो आग के झील के अंदर उसको डालेगा, है ना। हम बहुत बार हम झूठ बोलते रहता है, हम छोटा छोटा झूठ भी बोलते रहता है, ये सब पाप है, उसी का सबका हिसाब विश्वासी लोगों को भी न्याय के सिंहासन के सामने देना पड़ेगा। ये अविश्वासी लोगों को श्वेत सिंहासन के सामने देना पड़ेगा। हमने न्याय के सिंहासन के बारे में क्या क्या है वो सब हमने पहले अच्छा से हमने सुना था, है ना। नीति वचन 29 का 25 थोड़ा पढ़ना ब्रदर। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। पगले वाले एक बार पढ़ना। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हाँ, मनुष्य को भय खाना, ये ना, अभी मैंने वही बोल रहा था, कई लोग प्रभु में इसलिए नहीं आ रहा है, मनुष्य से भय है उन्हें। मनुष्य क्या बोलेगा, दुनिया का लोग क्या बोलेगा, उनका समुदाय का लोग क्या बोलेगा, है ना। ये बहुत बड़ा एक भय, भय के कारण प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं कर रहा है ना। उल्पत्ति की 12 का 12 पढ़ना ब्रदर। और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। है ना, एक भय किसके अंदर, अब्राहम के अंदर। ये भी हमने अब्राहम के जीवन में से पढ़ा है ना। भय के कारण गलतियां करते जाता है। इधर भी हम देख सकता है कि भय ऐसी एक चीज है, शैतान लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करने के लिए, एक डरपोक का अनुभव में उनको बदलता है भय। विश्वास की पिता अब्राहम ने भी भय के कारण उसने झूठ बोला है। बहुत बार इन लोगों के जीवन में भी वही एक अवस्था आता है। ये शैतान का बहुत बड़ा चालाक है, लोगों को एक डरावना उनका हृदय में डालने के लिए। वो डरावने के अनुभव में वो आगे आकर हमेशा के लिए नरक के अंदर उसको डालेगा। द एंड ऑफ द शैतान एंड सिनेज, शैतान का भी और उनका एजेंट लोगों का भी, अविश्वासी लोगों का, पापी लोगों का, सबका आखिरी जगह में हम देख सकता है कि ये दूसरा मृत्यु, आग का झील,
गंदक से भरा हुआ झील, आग तड़पते रहता है, उसी के अंदर उसको डालेगा। उसी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। सबको उसी के अंदर डालेगा। परमेश्वर का वचन में भी हम देख सकता है कि 20 अध्याय का 12 और 13 एक बार और पढ़ना ब्रदर। फिर प्रकाशित फिर मैं वाक्य का। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरूहों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों को लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और उनके तब कामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार क्या क्या उन लोगों ने किया है, उसी के हिसाब से उन लोगों का न्याय करने के बाद प्रभु उसी को नरक के अंदर डाल रहा है। मत्ती 16 का 27, Matthew 16:27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के सामने साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। है ना, इधर भी देखो, विश्वासी लोगों को भी कामों के हिसाब से प्रतिफल दिएगा, अविश्वासी लोगों को भी उनके कामों के हिसाब से ये दंड भी मिल जाएगा। रोमियो 2 का 6। वह हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। है ना, कामों के हिसाब से बदला ले लेगा। ये सब हम देख सकता है। जेरमिया 17 का 10, ये दोनों में अफेक्टेड है, विश्वासी लोगों को लिए भी और अविश्वासी लोगों के लिए भी। न्याय के सिंहासन के सामने भी, श्वेत सिंहासन के सामने भी ये हर एक चीज से लागू है। जेरमिया 17 का 10। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ना, चाल चलो उनके अनुसार उसी को फल। ये नरक है, दूसरा मृत्यु, उसको सहना पड़ेगा। मत्ती 11 का 22 से 24। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सोर और सीदोन की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के नगर की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, तुम्हारा न्याय का दिन किससे भी खतरनाक है। सोदोम गोमोरा में आग डालकर गंदगी गंदक से, सल्फर से उसको जलाया था, उससे भी खतरनाक है। बहुत बड़ा आग का झील है। आजकल हम समुद्र में पानी कैसे दिखता है, ऐसी नरक के अंदर पानी नहीं है, वो आग है, पूरा सा पूरा आग से भरा हुआ है। ये सल्फर भी बहुत सारा उसी के अंदर पड़ा हुआ है। उसी के अंदर इन लोगों को डालेगा। आखिरी डेस्टिनेशन वही है, उधर उसको जाना पड़ेगा। अभी हम अगले हफ्ते देखेंगे नरक के अंदर क्या क्या चीज है ना। अभी हम पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, 5 मिनट ही बाकी है ना। इसलिए ये श्वेत सिंहासन के सामने उसी को सबको लेके आकर अपना अपना काम, परमेश्वर का न्याय के किताब में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उसको न्याय करते हुए, उसी को आखिरी में फाइनल फाइनल गहना आग की झील है। अभी की अधो कुंड वो तात्कालिक है, थोड़ी टाइम के लिए। वो उसी में है, खतरनाक है, परंतु उससे बहुत गुना ज्यादा खतरनाक है नरक के अंदर। प्रिय भाइयों बहनों, जिसने जिसने मेरा बात सुना है, सुन रहा है,
उद्धार किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो लोग इसी में नहीं जाएगा। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अंगीकार नहीं किया है, उन लोगों को आखिरी में इसी जगह में जाएगा। हमारे घर पे कई लोग प्रभु में अभी तक प्रभु को अंगीकार नहीं किया है। हमारे रिश्तेदार में कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अंगीकार नहीं किया है। हमारा भाई बहन, हमारा माता पिता, हमारा बच्चा अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है। यदि आज प्रभु यीशु मसीह आ गया, किसने किसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, वो स्वर्ग की ओर जाएगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है, उनको प्रभु आखिरी में डेस्टिनेशन में नरक के अंदर, आग के झील के अंदर डालने के लिए उसको तैयारी करके रखेगा। इसलिए हमारा, जिसने अभी भी उनका नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है, ये बात को मानो, बहुत खतरनाक है। अगले हफ्ते हम देखेंगे तो ये नरक के अंदर क्या क्या चीज है, बहुत खतरनाक है कि जगह है। उधर से बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारो। यदि आपने उद्धार पा लिया है, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा है, आपका ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि इसी दंड के बारे में, ये श्वेत सिंहासन के बारे में हम दूसरों को समझा दे, दूसरों को उसी के बारे में बोले। आखिरी का न्याय, परमेश्वर का न्याय बदला, उसी के बारे में हम उनको समझा दे। हो सकता है हम वो बदला, ये आखिरी जजमेंट, उसी के बारे में बोलने के टाइम हो सकता है उन लोगों का हृदयों में भी प्रभु बात करेगा। इसलिए हम उसी के बारे में बोल रहे हो तो प्रभु में हम कुछ लोगों को लेके आ सकता है। इसलिए हम ये सीख रहा है। नहीं तो विश्वासी लोगों को श्वेत का सिंहासन के साथ बारे में पढ़ने का क्या जरूर है? कुछ जरूर नहीं है, क्योंकि हम उधर तो जाएगा नहीं है। परंतु इसी के लिए है, हमारा जगह कहाँ होगा, हमने उद्धार पाए कि नहीं पाए क्या, वो एक बार चेक करने के लिए। यदि उद्धार पाए हुआ लोग हैं, वो दूसरे लोगों को प्रभु की ओर खींचने के लिए। प्रभु हमको मदद करे। हमारा चारों ओर कितना लोग है, कितना लोग है, हमारे कम से कम हमारे रिश्तेदार लोग हैं, उनको हम थोड़ा इसी बात को हम समझा ले। आजकल सुसमाचार का कई सभा में ये मृत्यु के बारे में, दूसरा मृत्यु के बारे में, न्याय के बारे में, श्वेत सिंहासन के बारे में और आग के झील के बारे में, नरक के बारे में कोई सिखाता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, मालूम नहीं है ये क्या है। जब तक ये हमको नहीं मालूम है तो हमारा पड़ोसी का, नहीं तो हमारा रिश्तेदार लोगों का, हमारा घर का लोगों का उद्धार नहीं पाया है, उन लोगों का हालत क्या है हम समझ नहीं पाता है। प्रिय भाइयों बहनों, समझ लो क्या होता है नरक, नरक का दंड क्या है वो समझ ले। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, प्रभु मुझे आपने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है। ये आग के झील के अंदर से मुझे आपने बचा लिया है। कैसे बचा लिया है? अपना एकलौता प्रभु यीशु मसीह को अपने जगहों में, वो नरक का अनुभव, अंधकार का अनुभव, काल्वरी क्रूस पर 3 घंटे उसने सह लिया। पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे जगहों में छोड़ दिया उसने, हमको स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए, हमको नरक के अंदर से बचाने के लिए। परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रेम प्यार हमसे किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया है। ये गहने के अंदर से, ये नरक के अंदर से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो अनुभव में होते हुए वो अपना जीवन आखिरी टाइम में हमारे लिए छोड़ दिया है। हम उसको धन्यवाद करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।